आज सुबह महाराष्ट्र की राजनीति में एक एक तरह से भूचाल आ गया। राज्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक अजित पवार को ले जा रहा विमान उनके अपने ही गढ़ बारामती में लैंडिंग से कुछ पल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज हम सिर्फ एक विमान हादसे की खबर नहीं दे रहे, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रूटीन, एक बिल्कुल सामान्य राजनीतिक उड़ान एक राष्ट्रीय त्रासदी में कैसे बदल गई। ये वाकई एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। वहां उन्हें जिला परिषद चुनावों के लिए एक रैली करनी थी। ये उनके लिए मतलब घर जैसा था, एक ऐसी उड़ान जो उन्होंने शायद सैकड़ों बार की होगी। लेकिन आज सुबह सब कुछ बदल गया। चलिए उन आखिरी पलों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये एक लियरजेट 45 विमान था, रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK। सुबह 8:10 पर मुंबई से इसने उड़ान भरी। तब तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, बिल्कुल। और देखिए, लियरजेट 45 का जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो दुनिया भर में बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक भरोसेमंद विमान है। इसीलिए अब जो जांच करता है वो इस बात पर फोकस करेंगे कि क्या ये मौसम या पायलट की ट्रेनिंग या फिर बारामती के छोटे एयरफील्ड का कोई अनोखा कॉम्बिनेशन था जिसने इस भरोसेमंद विमान को भी फेल कर दिया। और मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर लग रहा है इसमें। रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त बारामती में घना कोहरा था और विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत ही कम थी। हाँ, और यही वो वजह है कि पायलट्स ने लैंडिंग की पहली कोशिश को छोड़ दिया, जिसे एविएशन की दुनिया में गो अराउंड कहते हैं। अच्छा, गो अराउंड। जी, ये एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर है। जब पायलट को लगता है कि लैंडिंग के लिए हालात ठीक नहीं है, तो वो विमान को दोबारा हवा में ऊपर ले जाते हैं ताकि एक और चक्कर लगाकर सुरक्षित तरीके से उतर सकें। तो गो अराउंड करना अपने आप में कोई खतरे की घंटी नहीं है? मतलब उस वक्त तक पायलट पैनिक में नहीं थे, बल्कि एक तय प्रक्रिया का पालन कर रहे थे। बिल्कुल सही। उस पॉइंट तक वो स्थिति को कंट्रोल कर रहे थे। असली चिंताजनक बात इसके बाद हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के साथ अपने आखिरी संपर्क में क्रू ने कहा कि उन्हें रनवे दिख रहा है। ATC ने उन्हें लैंड करने की फाइनल क्लियरेंस भी दी, लेकिन क्रू की तरफ से उस क्लियरेंस को दोहराया नहीं गया, जिसे रीड बैक कहते हैं। अच्छा, मतलब तकनीक अपनी जगह है, लेकिन अंत में ये सब इंसानी कम्युनिकेशन पर आकर टिक जाता है। एक जवाब ना आने से पूरी तस्वीर बदल गई। हाँ। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। रीड बैक ये पक्का करता है कि पायलट और कंट्रोलर दोनों एक ही पेज पर हैं। इसका ना होना मतलब एक खतरनाक अनिश्चितता पैदा होना। और इसी कम्युनिकेशन गैप के कुछ ही पलों बाद चश्मदीदों ने विमान को हवा में अस्थिर होते देखा और फिर जमीन से टकराते हुए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें आग लग गई। और इस हादसे का नतीजा बेहद दुखद रहा। उप मुख्यमंत्री पवार के अलावा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली और दोनों पायलट कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन शंभवी पाठक, विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। और ये जानना भी जरूरी है कि कैप्टन कपूर और फर्स्ट ऑफिसर पाठक दोनों ही बहुत अनुभवी पायलट थे। ये हादसा दिखाता है कि एविएशन में अनुभव भी कभी-कभी वो भी काफी नहीं होता जब हालात अचानक बिगड़ जाएं। ये सब इतनी तेजी से हुआ, जाहिर है अब सबका ध्यान इस बात पर है कि आखिर चूक कहाँ हुई, सरकार और जांच एजेंसियों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है और AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और DGCA ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जनता का नेता कहते हुए श्रद्धांजलि दी है। शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत पूरा पवार परिवार बारामती पहुंच चुका है। और अंतिम संस्कार की जानकारी भी आ गई है। हाँ, अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल 29 जनवरी को सुबह 11 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं लगता, बल्कि खराब मौसम, एक छोटे एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अपनी चुनौतियां, बिल्कुल। और शायद कम्युनिकेशन में एक छोटी सी लेकिन निर्णायक चूक, जी, इन सबका एक घातक कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल। ये घटना इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि आधुनिक विमानन तकनीक के बावजूद गलती की गुंजाइश कितनी कम होती है। और ये एक और जरूरी सवाल खड़ा करती है जिस पर जांचकर्ता यकीनन गौर करेंगे कि VVIP यात्राओं में सुरक्षा और समय के दबाव के बीच संतुलन कितना नाजुक होता है। क्या एक जरूरी रैली के लिए खराब मौसम में उड़ान भरने का कोई अप्रत्यक्ष, कोई अनकहा दबाव था?
इन सवालों के जवाब शायद इस त्रासदी का सबसे बड़ा सबक होंगे।